मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, यह सभा पूज्यवर गुरुदेव जी को समर्पित सभा है। और ये सभा क्या, पूरा आश्रम ही गुरुदेव जी को समर्पित है। पूरा कार्यक्रम जो कुछ भी यहाँ से गतिविधि होती है सब कुछ गुरुदेव जी को समर्पित है। लेकिन स्मरण के लिए कुछ चर्चा करनी पड़ती है। अनेक संत गुरुजनों ने गुरुदेव जी के स्मरण के संबंध में अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और पहले से आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते सुनते तो रहते हैं, बातें समझते भी हैं, किंतु मन का भ्रम उनके दूर नहीं होता। आवाज थोड़ी कम रखें। जानते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार को पूरी तरह से काट नहीं पाते। गुरुदेव जी वैदिक परंपरा में बचपन से ही अत्यंत ओतप्रोत रहे हैं। राम, कृष्ण, शिव और विष्णु की उपासना में बचपन से ही तल्लीन रहे हैं। बताते थे गुरुदेव जी, जैसे मैं आंख बंद करता था मुझे लगता था कि मेरे चारों तरफ राम, कृष्ण, शिव और विष्णु बैठे हुए हैं, उनके दर्शन कर रहा हूं। और अनेक प्रकार के जो कर्मकांड है वो सब किया करते थे। निर्जला व्रत, जो ज्येष्ठ की एकादशी होती है निर्जला, गुरुदेव जी कहते थे कि मैं सभी एकादशी को निर्जला रहा करता था। लेकिन जब सद्गुरु कबीर की वाणियों का अध्ययन किए तो गुरुदेव जी कहते थे कि 3 महीने के भीतर मेरा सारा भ्रम टूट गया और लगा कि मैं कहाँ भटका हुआ था। ऐसा नहीं है कि उस जिस परंपरा में वे बचपन से लगे थे, सद्गुरु कबीर की वाणी पाने के पश्चात उसके लिए उसके मन में घृणा हो गई या उन्होंने उस पर एक किया, ऐसा नहीं, श्रद्धा वही रही है उनकी। लोग एक परंपरा को छोड़ते हैं, दूसरी परंपरा ग्रहण करते हैं तो पुरानी परंपरा प्रति घृणा भाव रख लेते हैं, तो उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव जी ने ऐसा कभी नहीं किया। जब भी उल्लेख करना होता था बड़े आदर के साथ और श्रद्धा के साथ। आखिर वो हमारी नींव रही है ना, वहीं से हम आगे बढ़े हैं। भले आज हमारी समझ दूसरी हो गई, किंतु जो कुछ उसमें किया गया वो व्यर्थ तो नहीं गया, उससे एक मनोबल ही बढ़ा। तो एक सीख यह मिलती हमको कि सदैव सत्य के जिज्ञासु बन करके रहें। इस मोह में
इस पक्षपात में न रहें कि हमारे दादा बाबा परपाजा हमारी कुल परंपरा वाले अमुक परंपरा के मानने वाले थे, अमुक उपासक थे, हमें भी उसी का अनुसरण करना है। ठीक है, यदि परंपरा अच्छी है, उसमें कोई भ्रम कल्पना की बात नहीं है, कोई अंधविश्वास चमत्कार की बात नहीं है, उसमें जो कुछ है अपने लिए मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और उसका हमें जी जान से पालन करना चाहिए। लेकिन ये लगता है कि जिस परंपरा में हम हैं उसमें कुछ बातें युगबाह्य हो चुकी हैं, उनमें से कुछ बातें आज के संदर्भ में लागू नहीं होती हैं, तो आदर के साथ उन्हें छोड़ देने की आवश्यकता है। और ये सब समय ऐसा होता रहा है। हमारे ऋषिगण भी ऐसा करते रहे हैं। हमें किसी परंपरा का पिछलग्गू बनकर रहना नहीं है, हमें सत्य का पक्षधर होना है और सत्य के अंश हर परंपरा में कुछ न कुछ मिल जाएंगे। इसलिए सभी परंपराओं के प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखना होगा। और गुरुदेव जी ने ऐसा करके दिखाया, केवल कहा नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब इस साधु मार्ग में आ गए, कई वर्ष बीत गए, तब एक पूर्व के पंडित, बुजुर्ग विद्वान पंडित गुरुदेव जी से मिले तो उन्होंने कहा, क्या महाराज, आपने क्या वैदिक परंपरा को गलत समझा, जिससे आप वैदिक परंपरा को छोड़कर कबीर विचार में जुड़ गए? तो गुरुदेव जी उत्तर दिया, यदि आपके अनुसार मैं कहना चाहूं, जिस लहजे में आप कह रहे हैं उसी लहजे में मैं कहना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, मैंने वैदिक परंपरा को गलत समझा, इसलिए उसको छोड़कर मैं कबीर विचारों को ग्रहण किया। लेकिन मैं अपने अनुसार से कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, कबीर साहब को पाकर मैं और उदार हो गया। पहले मैं वेद को अपने ईश्वरीय पुस्तक मानता था, रामकृष्ण शिव विष्णु आदि को अपना भगवान परमात्मा मानता था, हिंदू परंपरा को ही अपनी परंपरा मानता था। लेकिन मैं जब कबीर साहब को पाया, कबीर साहब के विचारों को पाया, तब वेद के साथ साथ बाइबिल, कुरान, इंजील, तौरेत, ये सारे ग्रंथ भी मेरे हो गए। रामकृष्ण बुद्ध महावीर, रामकृष्ण श्री विष्णु के साथ साथ बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, लाओजे, कन्फ्यूशियस, ये सब भी महापुरुष मेरे हो गए। और हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब भी मेरे हो। मैं और फैल गया कबीर साहब को पा करके। कबीर साहब का विचार संकुचित विचार नहीं, जो कबीर को समझेगा, कबीर साहब के विचारों को समझेगा, वो उदार हो जाएगा, वो किसी से घृणा नहीं करेगा, गलत को गलत जानकर छोड़ देगा। और गुरुदेव जी ने यही किया। पूरी कबीर पंथ की परंपरा में सदगुरु कबीर के पश्चात, उनके देहावसान के पश्चात 550 साल तक लगातार कबीर पंथ की परंपरा चलती रही है।
550 साल के अंतराल में सदगुरु कबीर के विचारों को और विस्तार देने के लिए संतों ने कई ग्रंथ लिखे। गुरुदेव जी पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं, हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर की वाणियों को तो आज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया ही किया। उन्होंने वेदों पर वेद क्या कहते हैं लिखा। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और मानस, इन तीनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए रामायण रहस्य लिखा। गीता पर बहुत पहले ही गीता सार लिखा था। उपनिषदों पर उन्होंने उपनिषद सौरभ लिखा। लाओत्से क्या कहते, लाओत्से की वाणियों पर लाओत्से क्या कहते हैं लिखा। शंकराचार्य की वाणियों पर, विवेक चूड़ामणि पर शंकराचार्य क्या कहते हैं ये लिखा। बुद्धवाणी धम्मपदम पर बुद्ध क्या कहते हैं लिखा। महाभारत पर, महाभारत में मानसा लिखा। तो गुरुदेव जी संकुचित कहां हुए, वो तो और फैल गए। आवश्यकता है जो सदगुरु कबीर ने कहा है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। गुरुदेव जी ने इस साखी को चरितार्थ करके दिखाया अपने जीवन में। तो आवश्यकता यही है हर जगह से सार ग्रहण करने की। अभी जैसे गुरुभूषण साहब जी कह रहे थे, गुरुदेव जी ने कुछ ऐसी स्थापनाएं की है जिन स्थापनाओं को अब आज के काटना, उन्हें छोड़ना संभव नहीं है किसी के लिए। सत्संग की परंपरा तो सदगुरु कबीर के जमाने से रही, उससे पहले भी चलती, लेकिन सदगुरु कबीर ने एक सत्संग की परंपरा चलाई। और सत्संग का अर्थ ही होता है जहां सत्य का संग हो, जहां सत्य की चर्चा हो, जहां जिस चर्चा सुनने से सत्य के प्रति श्रद्धा जगे, अनुराग जगे, प्रेम जगे, सत्य को आश्रित करने के लिए मन में भावना जगे, उस चर्चा का नाम, उस जगह का नाम है सत्संग। तो सत्संग की परंपरा तो चलती रही सदगुरु कबीर के पश्चात, लेकिन बहुत एक सीमित मात्रा में। हमारे संत कहीं जाते थे तो किसी भक्त के घर के भीतर आंगन में ही सत्संग हो जा करता था। रात में एक टाइम भोजन कर लिए, सब लोग इकट्ठे हो गए, कबीर वाणी का पाठ हो गया और एक आध घंटा सत्संग हो गया। खुल करके समाज के बीच सदगुरु कबीर की वाणियों के आधार बना करके सत्संग करने की परंपरा नहीं रही है। पहली बार गुरुदेव जी ने आंगन से निकलकर चौराहे पर आकर सत्संग करने की परंपरा चलाई। और आज देखो इतनी भीड़ यहाँ है। और ये केवल यही नहीं, पूरे पंथ में ऐसा हो रहा है। एक गुरुदेव जी की एक बहुत बड़ी देन है। कबीर साहब के विचार एक घेरे में बंद होकर कहने की आवश्यकता नहीं है। चौराहे पर कबीर सदगुरु कबीर खुद कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में ले लुकाठी हाथ, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर साहब तो बाजार में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, लेकिन कबीर साहब के पश्चात कबीर साहब की परंपरा में आने वाले संत बाजार में कहना बंद करके एक आंगन के भीतर कहना शुरू कर दिए। सिमटते चला गया। गुरुदेव जी उसको फिर आंगन से निकालकर चौराहे पर ले आया, बाजार पर ले आया। कबीर साहब विचार खुल करके कहने की आवश्यकता है, लेकिन याद रखना होगा कबीर साहब के विचार कहना तो है,
लेकिन कटुतापूर्ण ढंग से नहीं कहना है। कटुतापूर्ण ढंग से कहकर हम अपनी बात किसी से मनवा नहीं सकते, बल्कि उसके हृदय में, उसके भीतर में जो श्रद्धा भी रहेगी, थोड़ी भक्ति भावना जिज्ञासा रहेगी, वो भी मर जाएगी। बात सच बात कहनी है, किंतु मृदु बना करके लोगों के भावनाओं को सहलाते हुए कहना है। और गुरुदेव जी ने शैली दी, जहां जरूरत पड़े खंडन करने की, वहां गुरुदेव जी ने मुलाहिजा नहीं किया। जैसे सदगुरु कबीर ने मुलाहिजा नहीं किया सत्य कहने में, ऐसे सदगुरु कबीर की वाणियों की व्याख्या करते समय जहां खंडन करने की आवश्यकता हुई है, गुरुदेव जी ने बेमुरव्वत खंडन किया है। लेकिन ऐसा खंडन नहीं है जो खंडन किसी को चुभने वाला हो। जिसका खंडन किया जा रहा है उसे लगता तो है कि खंडन हो रहा है, लेकिन लगता है बात सही कही जा रही है। एक नई शैली दी गुरुदेव जी ने, और आवश्यकता ऐसी ही है। दूसरे की भावनाओं को आदर देते हुए जब हम अपनी बात कहेंगे तो सामने वाले को हमारी बात अपील करेगी। किसी से अपनी बात मनवानी है तो पहले उसको आदर देना होगा, उसे प्रेम का व्यवहार करना होगा, उसके प्रेम व्यवहार से उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। और जब उसके दिल में अपने हमारे लिए जगह बन जाएगी, तब हम उससे अपनी कड़वी से कड़वी बात भी मनवा लेंगे। और दिल में जगह नहीं है तब साधारण बात भी मनवाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और गुरुदेव जी इस कला में बिल्कुल माहिर थे। खंडन भी खूब करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि खंडन तो हो रहा है किंतु सच कहा जा रहा है। अब गुरुदेव जी आप किसी पुस्तक को पढ़ें आपको ऐसा मिलेगा। ध्यान के संबंध में ले लें, हमारे संतगण, हमारे पूर्व के संत अलग अलग ध्यानाभ्यास किया करते थे। सदगुरु कबीर ही महाध्यानी संतों सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो सहज ध्यान को के चर्चा के सहज समाधि उन मनी जाके सहज मिले रघुराई उन्होंने कहा। तो सदगुरु कबीर के ध्यान की परंपरा तो केवल कबीर साहब ने नहीं चलाई है। उस ध्यान की परंपरा कब से है? जब से मनुष्य है तब से कह सकते हैं। समय समय से उसकी व्याख्या करने वाले संत गुरुजन ऋषि मुनि होते रहे हैं। बात में कबीर पंथ की कह रहा हूं। कबीर साहब महाध्यानी थे ही, उसके बाद उनकी परंपरा में आने वाले संत ध्यानाभ्यास किया करते थे, लेकिन अकेले अकेले। सामूहिक ध्यान की परंपरा या ध्यान शिविर का आयोजन पूरी कबीर पंथ में गुरुदेव जी ने ही पहली बार शुरू किया। और आज कबीर पंथ की हर शाखा में प्राय संतगण ध्यानाभ्यास किया करते हैं। ये सब गुरुदेव जी की देन है। गुरुदेव जी के जीवन को देखें तो हर क्षेत्र में हमें एक अनुकरणीय आदर्श मिलेगा। सभी लोग जानते हैं, यहां बैठे हुए अधिकतम लोग जानते होंगे, गुरुदेव जी मात्र 6 महीने स्कूल गए थे। पहली कक्षा में 2-3 महीना पहली कक्षा में, 2-3 महीना दूसरी कक्षा में। परीक्षा तो दी ही नहीं। गुरुदेव जी की स्कूली पढ़ाई मात्र 6 महीने रही होगी। अब 6 महीने जो बच्चा क्या
क्या वो समझ सकता है, क्या समझेगा? गुरुदेव जी पुस्तकों को पढ़ करके कोई विश्वास नहीं करता है कि पुस्तकों का लिखने वाला मात्र 6 महीने का पढ़ा लिखा होगा। ये कहां से प्राप्त हुआ? स्वाध्याय। शायद विवेक जी कह रहे थे, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना। सेवा भी गुरुदेव जी में खूब थी। श्री विमल साहब जी जो गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई थे, वे कई बार चर्चा करते हुए कहते थे, गुरुदेव जी का नाम लेकर समझ तो गए थे कि ये अब घर में रहेंगे नहीं, विरक्त हो जाएंगे। तो कहते थे कि मैं सोचा था कि अभिलाष साहब साधु तो अच्छे होंगे, प्रवक्ता अच्छे होंगे, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा का काम इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुदेव जी अत्यंत कर्मठ रहे हैं, अत्यंत सेवा परायण। कोई विश्वास ही नहीं करता कि एक संपन्न घर का युवक जो संपन्नतम पला बढ़ा भी है, वो इतनी सेवा परायण कैसे हो सकता है? तो सेवा में भी वे पीछे नहीं रहे। और कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा, जिस सेवा से हम बिदक जाते हैं, जिस सेवा के नाम सुनकर हम नाक बस सिकोड़ लेंगे, ऐसी सेवा भी गुरुदेव जी किया करते थे। समय आ सकता था। अयोध्या आश्रम में एक संत बीमार पड़ गए थे, पेट खराब था, शौच की हाजत लगी, शौचालय तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही शौच करते चले गए। अब गुरुदेव जी ने अपने हाथों से तो उठाकर साफ किया। हमें बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। हमें कह दे तो मन बिगड़ेगा, पहले कैसे करें, हम किसी और को रास्ता देखें, जब नहीं होगा तो मजबूरी में करेंगे। गुरुदेव जी सबके सामने हो रहते हुए भी सबसे पहले ये काम कर लिया। तो ऐसी नहीं है कि ये छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हर काम करने में आगे। अब मैंने कहा कि स्वाध्याय, जितनी पुस्तकें गुरुदेव जी ने लिखी है कि स्वाध्याय के बल पर ही। अंग्रेजी जानने वाले बड़े बड़े कई विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन की इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते। और गुरुदेव जी ने 2 बार दोनों खंड को शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। कहां से मिला उनको ज्ञान? स्वाध्याय के बल पर। एक भिन्न भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा तो बात समझ में आती है। इंडियन फिलॉसफी जैसा कठिन ग्रंथ जो बिल्कुल दार्शनिक विषय पर है, उसको 2 बार उन्होंने पढ़ा। और सारी पुस्तकें आप जानते ही हैं, स्वाध्याय में बड़ा बल होता है। गुरुदेव जी के प्रति यदि मन में प्रेम है, ये कहने में यदि गर्व का अनुभव होता है कि हम सदगुरु से अभिलाष साहब जी के शिष्य हैं, या हम सदगुरु अभिलाष साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनसे प्रेम करने का मतलब है स्वाध्याय प्रेमी होना। गुरुदेव जी से प्रेम करने का मतलब है सेवा प्रेमी होना। और गुरुदेव जी से प्रेम करने का मतलब होता है साधना प्रेमी होना। जो भी कोई हो, चाहे साधु चाहे गृहस्थ हो, जो सेवा से बिदगेगा, अब सेवा क्षेत्र अलग अलग होता है, योग्यता अलग अलग होती है, आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन जिस समय जिस सेवा का आवश्यकता हो, प्रसन्नता पूर्वक
यदि हम वो सेवा कर सकते हैं तो निश्चित इसका फल बढ़िया हो। अब एक बात और समझ लें, जो काम जिसमें अपना हित है और दूसरों के हित समाया हुआ है, तो अपना और दूसरों का हित जिस काम में समाया हुआ हो, जब वो काम हम प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तब वो काम सेवा बन जाता है। और प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो कोई भी काम सेवा नहीं बनेगा। और सेवा जब हम सेवा नहीं करेंगे तो चित्त का मल दूर नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। और अंतःकरण पवित्र नहीं है तो ज्ञान कहां से मिलेगा? इसलिए अपना हित दूसरे के हित जिसमें भी हो, वह काम प्रसन्नता पूर्वक करिए। प्रसन्नता पूर्वक करने से एक तो काम बोझ निजान नहीं पड़ेगा, काम बढ़िया संपादित होगा और परिणाम बढ़िया आएगा। अपने खुशी होगी, दूसरे को भी खुशी होगी। स्वाध्याय से नई नई बातें सीखने को मिलेगी, सत्संग में भी नई नई बातें, ज्ञान की बातें सुनने समझने को मिलेगी। और इन सब का परिणाम होगा साधना। साधना का मतलब क्या है? अपने आप को निरंतर गढ़ते, छीलते, संवारते, मांझते चले जाना, अपने मन और इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त करते चले जाना। जितना जितना हम अपने आप को गढ़ते, छीलते, मानते, संवारते जाएंगे, उतना उतना हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। और जितना जितना हमारा अपने मन और इंद्रियों पर संयम और स्वस्थता बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमारा आध्यात्मिक विकास होता चला जाएगा। और गुरुदेव जी ने करके दिखलाया, कहा नहीं है, करके दिखलाया है। बहुत सारी बातें हैं कहने की। तो किसी से प्रेम करना अलग बात है, और किसी के आदर्श का अनुकरण करना, उनके जो उपदेश है उस उपदेश को जीवन में आत्मसात करना, ये अलग बात है। और यही सच्चा प्रेम है। गुरुदेव जी में अधिकार की भावना नहीं रही है, और अधिकार छोड़ करके आप काम करेंगे ना, अधिकार भावना छोड़ करके, तो काम बढ़िया होगा। और अधिकार भावना रख करके काम करेंगे, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, तब काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। और एक बात और याद आ गई, यदि आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम करना है, मन में भावना है कि मैं आत्मकल्याण का काम करूं और साथ साथ जो बन सके मुझसे जिस किसी प्रकार लोक सेवा का काम करूं, लोगों को एक सही राह दिखला सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कभी भी प्रतिक्रिया में न पड़ना। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं साधु मार्ग में आया तभी मैंने निश्चय कर लिया था, यदि कुछ सेवा और आत्मकल्याण का काम करना है तो प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है। निंदा को उत्तर निंदा से नहीं देना है, निंदा सुन करके क्षोभित और शोकित नहीं होना है। गुरुदेव जी के सामने उनकी निंदा की गई, भरी सभा में निंदा की गई, हजारों के बीच में उनकी निंदा की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक शब्द में कोई प्रतिक्रिया नहीं। पीठ पीछे तो उनकी बुराई, आलोचना, निंदा की ही गई, लेकिन सामने एकदम बैठ करके
4 फीट की दूरी पर खड़ा होकर के उनकी निंदा की गई, लेकिन प्रतिक्रिया में कभी नहीं पड़े। न तो उन्होंने प्रवचन में उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और न ही अपनी पुस्तकों में कहीं व्यक्त किया। अपनी जिस शक्ति को हम प्रतिक्रिया में अपव्यय करते हैं, उसी शक्ति का सदुपयोग यदि आत्मकल्याण और लोक मंगल के काम में करें तो हमारा भी भला होगा, दूसरे भी भला हो जाएगा। प्रतिक्रिया में जीने वाला व्यक्ति कभी शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया हार है। शुद्ध ना होना प्रतिक्रिया में, ये जिंदगी की जीत है। और ये जीवन जीने की बढ़िया कला है। जीवन ऐसा है, इसमें परिस्थितियां एक जैसी रहती नहीं है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। किसी के जीवन में परिस्थिति एक जैसी नहीं रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता एक के बाद एक आती जाती रहती है। न सुख में उलझना है न दुख में उलझना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, कभी थोड़े बादल, कभी एकदम घनघोर बादल आ जाते हैं, लेकिन बादल स्थायी नहीं है। बादल एकदम भयंकर बादल, दिन में अंधेरा जान पड़े, इतना घनघोर बादल छा गया, लेकिन 2-4 घंटे में उसे दूर होना ही होना है। ऐसे समझ लें, कैसी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, धैर्य रखें और जो उचित है वो काम करते रहें तो समाधान निकल जाएगा। वो विकट परिस्थिति टल जाएगी, उलझना नहीं है। गुरुदेव जी ने लिखा है, जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। न धूप स्थायी है न छाया स्थायी है, इसी प्रकार न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। सुख की स्पृहा न होनी चाहिए मन में, और दुख में उद्विग्नता नहीं होना चाहिए। गीता में इसी को कहा गया है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। ऐसे पुरुष की पहचान क्या है? दुख में अनुद्विग्न मन होना और सुख की स्पृहा से विगत हो जाना, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। और ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की ऊंचाई है, जीवन जीने की कला है। सुख दुख तो जैसे दिन और रात एक के बाद आते जाते रहते हैं, ऐसे ही सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। न दिन स्थायी है न रात स्थायी है। बस कुछ घंटे दिन, कुछ घंटे की रात होती है। धैर्य रखना है बस। और यह भी समझना होगा, गुरुदेव जी ने लिखा है एक जगह, वह साधक अभागा है, या कह सकते हैं उस साधक का दुर्भाग्य है जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती है। बात उठी रहेगी ना? प्रतिकूलता से सब डरते हैं। प्रतिकूलता हमें कसौटी में कसने के लिए आती है, हमें मांझने के लिए आती है। घबरा गए, काम करना छोड़ दिए, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम भी हमारी बुराई हो रही, हमारी निंदा हो रही है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, छोड़ दिए, आगे नहीं बढ़ पाओगे। न आत्म कल्याण का काम होगा न सेवा का काम होगा। जितनी बड़ी प्रतिकूलता होगी, हमारा धैर्य रखें, हमारा जीवन उतना चमकेगा। जब आकाश में बादल आ जाते हैं तो
चंद्रमा का प्रकाश छिप जाता, चंद्रमा ढक जाता है, लेकिन जब बादल हटता है तब ऐसा लगता है चंद्रमा और ज्यादा प्रकाशित हो गया। वही रहता चंद्रमा, लेकिन बादल जब आवरण हटा तो लगा चंद्रमा ज्यादा प्रकाश देने लगा है। ऐसे ही प्रतिकूलता के बादल तो आएंगे, धैर्य रखें, चमकेगा जीवन। जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल घुलता है इस मन का। ये गुरुदेव जी की कविता का अंश है। जितनी प्रतिकूलता आएगी मन का मैल उतना धुलेगा। गुरुदेव जी के जीवन में प्रतिकूलता आई, लेकिन अपना काम वो स्थिर पूर्वक करते चले गए। प्रतिकूलता विदा हो गई और उतनी चमक आती चली गई गुरुदेव जी के जीवन में। ये सीख हमें लेने की आवश्यकता है। हम ये सीख नहीं ले पाते हैं, थोड़ी निंदा में घूम जाते हैं। देखो, दो चीज होती है। वैसे तो निंदा किसी को प्रिय नहीं होती, सबको प्रशंसा ही प्रिय होती है। जीवन जीने की कला जो हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सबका फल क्या होना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए? निंदा सुन करके शुद्ध ना होना और प्रशंसा सुन करके खुशी प्रकट न करना, प्रसन्न ना होना। निंदा सुन करके शोभित हो गए, प्रशंसा सुन करके फूल गए, हर्षित हो गए, तो ज्ञानमान कुछ है नहीं। सारा ज्ञान कथक्कड़ी ज्ञान है बस। इस ज्ञान से काम नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ ही होता है निंदा सुन करके दुखी न होना और प्रशंसा सुन करके हर्षित न होना, समता में जीना। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, समता कहिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? समता, सब परिस्थिति में समभाव में रहना। समत्व योग उच्चते कहा गया है गीता में, समता ही योग कहलाती है। और गुरुदेव जी के जीवन में ये दशा हमें देखने को मिली है। उसी भाव को तो अंगीकार करना है। याद करने का अर्थ क्या है? उनमें क्या क्या महानता थी, एक कह देना सरल होता है, उसका अनुकरण करना, उस महानता को आत्मसात करना, ये तो कठिन है। और यही उनकी भक्ति का फल है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, उपासना का अर्थ क्या होता है? समारोह से उपासना का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम। लेकिन उपासना, उपासना, उप मतलब निकट, आसना का मतलब होता है बैठना, तो उपासना का अर्थ हुआ है निकट बैठना। जैसे हम पानी के निकट बैठते हैं अपने आप शीतलता मिलती है, आग के निकट बैठते हैं अपने आप गर्मी में उष्णता मिलती है। बराबर चोर के पास बैठो तो चोरत्व के संस्कार मन में आ जाएंगे। शराबी के निकट बैठो तो शराब पीने के संस्कार मन में आ जाएंगे। लेकिन किसी संत के, किसी वैराग्यवान संत के निकट बैठेंगे तो उनके संतत्व का प्रभाव, उनके वैराग्य का प्रभाव अपने जीवन में पड़ेगा। तो उपासना का अर्थ होता है गुरु के ज्ञान के निकट, गुरु के उपदेश के निकट, गुरु की आज्ञा के निकट या गुरु के आदर्श के निकट अपने मन को बैठाना। और मन को बैठाने का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके उपदेश को जीवन में अंगीकार करना, उनके आदर्श को जीना। ये उपासना है। केवल बाहरी ऊपर तो भक्ति कर लिए ये उपासना नहीं होती। और भक्ति क्षेत्र में देखें तो यहां भी गुरुदेव जी का आदर्श स्थापित करते हैं। जब तक हमारे दादा गुरु जीवित थे, गुरुदेव जी के गुरु,
गुरुदेव जी जब भी उनके पास जाते थे तो कभी भी खड़ाऊ या चप्पल पहनकर नहीं जाते थे। वहां बैठे तो बस यहाँ उतार देते थे, नंगे पैर अपने गुरु के पास जाते। जीवन भर गुरुदेव जी ने ये किया है। हम लोग तो अपने खड़ाऊ पहन, चप्पल पहन, जूते पहन कर चले जाते थे, लेकिन गुरुदेव जी ने अपने गुरु के पास कभी भी खड़ाऊ चप्पल पहनकर हुए नहीं गए, नंगे पैर ही जाते रहे। भक्ति भी उन्होंने जिया है, भक्ति का आदर्श भी प्रस्तुत किया है। अपने बड़े गुरु भाइयों के की खड़ाओं पर गुरुदेव जी ने कभी पैर नहीं रखा, और यदि भूल से बड़े गुरु भाइयों की खड़ाओं पर पैर पड़ गया तो या तो गुरुदेव जी से पानी से धो करके रखते थे या अपने कपड़े से पोंछ करके रखते थे। ये भक्ति का क्षेत्र, उपासना का क्षेत्र भी गुरुदेव जी ने जी करके दिखलाया। हम ये नहीं कर पाते। व्याख्यान कर लेना अलग बात होती है। तो गुरुदेव जी के जीवन के किसी भी पहलू को हम देखें तो हर पहलू अपने आप में परिपूर्ण नजर आता है। चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, उपासना का क्षेत्र हो, साधना का क्षेत्र हो, वैराग का भी क्षेत्र हो, और ज्ञान का क्षेत्र तो सब सामने ही है। गुरुदेव जी ने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना किसी चीज के लिए। जब ये आश्रम बना, इसकी स्थापना हुई, तब कलकत्ता निवासी भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी ने गुरुदेव जी कहा, साहब रसीद छपाकर भक्तों को भेजा था। गुरुदेव ने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भक्त लोग अपनी श्रद्धा से जो दे देंगे वो ठीक, मांगेंगे ना, हम मांगेंगे नहीं कभी कुछ कभी। और हम लोगों को कह दिया था मांगना नहीं है। जब वहां रहते थे प्रीतम नगर में, उसमें कुछ भी तो नहीं था हमारे पास। तो गुरुदेव जी कई बार हम लोगों से कहते थे, तुम भले भूखे रह जाना लेकिन किसी के घर कुछ मांगने के लिए मत जाना। 2 दिन 3 दिन के भूखे हो, यदि इस कॉलोनी वाले को पता चलेगा कि साधु आश्रम में भूखे पड़े तो वो खुद लाकर तुम्हें खिला देंगे, लेकिन तुम मांगने के लिए मत जाना। और मांगने की नौबत कभी आई नहीं। इतना बड़ा आश्रम बन गया, किसी के लिए कुछ मांगा नहीं गया। वो तो आप लोग स्वाभाविक लगता है कि यहां देना चाहिए, देते हैं, बस अपने आप होता चला जा रहा है। मांगना नहीं पड़ता है, बस सेवा करते चले। याद रखना होगा, सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी कमी नहीं पड़ेगा, कभी भी। बटोरने वाले को तो कमी ही लगेगा। सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, जो मिल रहा उसमें से उदारतापूर्वक सेवा करते जाओ, कभी कमी नहीं पड़ेगी। गुरुदेव जी ने जिया भी और हम लोगों को आदर्श भी रखलाया। एक बात अब अपनी कहकर समाप्त करूंगा, यद्यपि कई बार चर्चा हो गई है। गुरुदेव जी शुरू में तो जब हम लोग नहीं आए थे तब अपने पास पैसा रखते थे, हिसाब किताब पुस्तकों को वही गुरुदेव जी देखते थे। लेकिन जब ये आश्रम बना, इसकी स्थापना हुई, कुछ दिन पश्चात गुरुदेव जी ने अपने पास पैसा रखना बंद कर दिया। उनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं रहता था कभी भी। सब दूसरे संलग्न रहते थे और सब संस्थान आकर के जमा हो जाता था। एक बार गुरुदेव जी एक प्रदेश में थे, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, तो जैसे कार्यक्रम समाप्त हो तो भगत लोग आते थे, कोई पैसा चढ़ाते थे अपने हिसाब, श्रद्धा जैसे की श्रद्धा होती थी। क्योंकि मुख्य प्रवक्ता गुरुदेव जी थे, चढ़ाते थे। तो लोग एक 2 आदमी ने देखा कि महाराज जी के पास इतना पैसा चढ़ता है, ये तो बहुत पैसा होगा। इस पैसे पर भी हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना मिल जाएगा? हाथ साफ करने के से समझ गए होगे। तो गुरुदेव जी के निवास था इस जगह। गुरुदेव जी रात में सोए थे, झोली टेबल पर या खूंटी में टंगी हुई थी। एक बाहर से एक चोर आया, डंडा डालकर किसी प्रकार से झोली को उठाया। बेचारे को एक पेन मिली, एक डायरी, पैसा को नहीं मिला। बड़ी मेहनत खत्म खराब हो गई उसकी।
तो परिणाम क्या होगा? उन्होंने रखा कुछ नहीं, लेकिन इतना तो हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा था अधिकार की भावना छोड़ दें, बटोरने की भावना छोड़ दें, सेवा की भावना रखें, तो कभी भी जीवन में कमी का अनुभव नहीं होगा। और जो अधिकार की भावना रखता है और बटोरने की भावना रख सकता है, वो कुछ और बन जाए, साधु नहीं हो सकता, वो साधना नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो अधिकार में जाएगा ना और बटोरने में जाएगा। तो गुरुदेव जी ने हर प्रकार से मैं आदर्श दिखलाया है। कितना हम ग्रहण कर पाते हैं, कितना पद पर चल पाते हैं, इसका मूल्यांकन तो आप लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, गुरुदेव जी ने जो सीख दी, जो उपदेश दिया, गुरुदेव जी जो निर्देश दिया, उसी के अनुरूप हो रहा है। आज 12 साल पूरा हो गया गुरुदेव जी का सही सांत्वनी, ये 13वां कार्यक्रम है गुरुदेव जी के देहावसान पश्चात। लेकिन गुरुदेव जी ने जो सीख दी है, वो सीख आश्रम का संत पालन कर रहे हैं, उसी परिणाम में आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आते हैं, आपका प्रेम है। गुरुदेव जी की सीख यहाँ के संत अनुकरण करते रहेंगे और आपका प्रेम बना रहेगा, तो हमारा और हम और आप दोनों गुरुदेव बताए पद पर चलकर अपना भी कल्याण करेंगे और गुरुदेव के आदर्श को और समाज में फैलाने का काम करेंगे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है। जो कुछ गुरुदेव जी ने आदर दिखलाया है, अनुकरण करना है हमें और आपको। यह गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि होगी और आप सब प्रति शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ।